प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। कहा, सरकार वंचित वर्गों के उत्थान और ढांचागत संरचना के विकास के लिए प्रतिबद्ध। चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत किया हासिल। पक्ष में 47 और विरोध में 29 वोट पड़े। सदन में चर्चा के दौरान आरोप प्रत्यारोप की लगी छड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से नहीं मिली फौरी राहत। गिरफ्तारी और ईडी की प्रोसीडिंग को दी है चुनौती। ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश। और खूंटी के तोरपा में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला का हुआ समापन। राज्यपाल भी शामिल। कृषि विकास और कृषि कल्याण पर दिया बल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने देश में जारी विभिन्न विकास गतिविधियों की चर्चा की और वंचित वर्गों के उत्थान तथा ढांचागत संरचना के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश के विकास की स्पीड और स्केल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। साथ ही 4 स्तंभों नारी शक्ति, युवा, गरीब और किसानों के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। देश की स्पीड से प्रगति कर रहा है, किस स्केल के साथ गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उसका लेखा जोखा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए 4 मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है और उनका सही आकलन है कि देश के 4 स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा विकसित होंगे, जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से समृद्ध होगा। और उन्होंने इन 4 स्तंभों का उल्लेख करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के हमारे गरीब भाई बहन और देश के हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालक, उनकी चर्चा की है। इनके सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की जो राह है, उसका स्पष्ट दिशा निर्देश आदरणीय राष्ट्रपति ने कहा है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। इस दौरान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की उदासीनता के कारण खेतौड़ी और घटवाल जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में जो पत्राचार हुए हैं उसके बारे में माननीय सदस्य ने खुद बताया है, क्योंकि इसके एक मोरालिटीज है, एक पूरे किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूलिंग करने के लिए जो भारत सरकार ने मानक तय किया है, उन मानकों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार के रिपोर्ट आने के बाद में जांच होती है। संसद में आज विधायी कार्य भी हुए। लोकसभा में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज लोक परीक्षा अनुचित तरीकों की रोकथाम विधेयक पेश किया। I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। और अब बात करेंगे चंपाई सोरेन सरकार की। झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट पड़े, जबकि 29 विधायकों ने विरोध में मतदान किया। झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सरकार के विकासोन्मुख कार्यों की चर्चा की। 4 years ago, the state government got the mandate to make the lives of the people happy and prosperous and bring all-round development in the state. During this period, the government has tried its best to work as per people's expectations.
बाद में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर रखा और सदस्यों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल के दौरान शोषित और वंचित वर्गों के लिए बेहतरीन काम हुए। कोरोना काल में भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। जब पिछले हमारा विपक्ष की सरकार तत्काल रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार, हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति में करके ये भी सिंगल वेंटिलेटर नहीं था महोदय। हमारे हेमंत सोरेन ने ऐसा कुशल नेतृत्व करके उस महामारी में भी राज्य की जनता किसी को चिकित्सा से अभाव या भूख से भी अभाव करने नहीं दिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने विश्वास मत प्रस्ताव का समर्थन किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए देश के नवनिर्माण में कांग्रेस के योगदान को याद दिलाया। लोग सैकड़ों साल से 23 साल पहले झारखंड राज्य नहीं सृजन हुआ था। हमारी माँ बहन सड़क समतल पर के गलियों और सड़कों में हम देखते हैं कि रोड के किनारे में हरियार दारू लेकर बेचते थे। आज हेमंत जी के आने के बाद फूलो जानो आशीर्वाद योजना हम लोग लाए और हमने उनसे सॉर्ट आउट किया, वहां से निकाल के लोगों को लाने के काम किए और उसको मुख्य धारा से जोड़ने के काम किया हम लोगों ने। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने विश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए सत्तारूढ़ दलों पर निशाना साधा। श्री बावरी ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासी नेता हो सकते हैं, आदिवासियों के नेता नहीं है। इसी सदन में उसने कहा था कि आदिवासी तलाक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आदिवासी तलाक हो जाएगा? डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसी सदन में आदिवासियों के जो है काबिलियत बताने का काम किया। वो क्या बात करेंगे? विश्वास मत के प्रस्ताव पर अपने विचार रखते हुए आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने पूर्व की हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बताइए ये न्यूज कब आया और आज कितना दिन बीत गया? आपकी ईमानदारी इसी में डोल जाती है कि अपने ही खुद बनाए हुए कानून पर एक एक्शन तक नहीं लिए, जबकि इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का है। विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने विचार रखे और खुद को निर्दोष बताया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत प्रस्ताव पर हुई चर्चा का अंत में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। ऐसा परिस्थिति में घटना घट गई जिस परिस्थिति में राज्य का अस्थिर किया गया था, इसलिए बहुत योजना बनाया। उस योजना से जो यहाँ का लाभान्वित है, ग्रामीण क्षेत्र लेकर शहरी क्षेत्र का जो बीच में खाई उसको लेवल बनाना है। विधानसभा अध्यक्ष ने विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान कराया, जिसमें सत्ता पक्ष ने आसानी से शक्ति परीक्षण को पास कर लिया। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट पड़े, जबकि 29 विधायकों ने विरोध में मतदान किया। विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान हुए मतदान में 3 विधायक अनुपस्थित रहे, जबकि विधायक सरयू राय ने मतदान नहीं किया और वह तटस्थ रहे। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विश्वास मत हासिल करने के बाद पत्रकारों से रूबरू मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के एजेंडे को सरकार पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ाएगी। तीव्र गति से काम शुरू करेंगे और विधि व्यवस्था से लेके हर तरह के सब खुश रहेगा। यहाँ की प्रदेश की जनता का हित में अच्छा काम करेगी। जनादेश को कुचलना चाह रहे थे, आज उनके मुंह पर करारा तमाचा हमारे झारखंड के महागठबंधन के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे माननीय विधायकों ने और राज्य की जनता ने दिया है और इसकी आग अभी बुझेगी नहीं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में एक एक सीट महागठबंधन जीत होगी, एक एक सीट पर, और विधानसभा चुनाव में ये विपक्ष का कोरम भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसी आग इन्होंने लगाई है, वो आग जल्दी नहीं बुझेगी। इधर भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में काफी मुखर नजर आई। पार्टी विधायक दल के नेता अमर बावरी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विधायक अनंत ओझा ने जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोई गलत काम नहीं करती है। हाँ। हम डेमोक्रेसी को कोई दुकान नहीं बनाते हैं। जो लोग परिवार और पैसे के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, वो लोग सब धंधा करते हैं। और जो उसी भ्रष्टाचार के चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर के उस हाल को, अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता को गोली मार के दिन दहाड़े कुलहत्या में हत्या कर दी। इस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, सदन के भवन के अंदर तो आजकल पुलिस भी बुला ली जा रही है। अगर आरोप है और गिरफ्तारी हुई है तो सवाल ये भी उठेगा कि आखिर जब इतना आश्वस्त है हेमंत सोरेन तो इस्तीफा ही क्यों करने गए हो? त्यागपत्र नहीं दिए होते। त्यागपत्र देने तो वो ईडी की कस्टडी में ही गए। त्यागपत्र दे दिया तो ईडी ने हमको अपनी कस्टडी में ले लिया।
इसमें कोई नई बात गिरफ्तारी की। विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो का अभिवादन किया। इस अवसर पर विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मंत्री आलमगीर आलम समेत अन्य अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। झारखंड हाईकोर्ट में आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत से हेमंत सोरेन को आज कोई फौरी राहत नहीं मिली। इस मामले में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के द्वारा चलाए जा रहे प्रोसीडिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय खंडपीठ ने ईडी को 9 फरवरी के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और इस मामले की विस्तृत सुनवाई 12 फरवरी को की जाएगी। इधर ईडी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी के अधिकारियों ने प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को ईडी के कई अधिकारियों के खिलाफ रांची के ST/SC थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। और बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में आज रांची पहुंचे। उन्होंने रांची में एक जनसभा को भी संबोधित किया। मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में रामगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया तथा लोगों को संबोधित किया। खूंटी के तोरपा में आज 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र किसान मेला का समापन हो गया। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने इस दौरान उपस्थित होकर अन्नदाताओं का हौसला बढ़ाया। खूंटी में पूर्वी क्षेत्र किसान मेला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों को अपनाने का सुझाव दिया। साथ ही बागवानी और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में हाथ आजमाने की सलाह दी। New researches, new inventions. The science is growing every day. That benefit of the scientific growth should come to the farmers also. We must ready to learn and adopt the new modern techniques. राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। किसानों को PM किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। 3 former prime ministers, but Narendra Modi ji is entirely different. He is the first prime minister in the country who always thinks about the farmer and he wants to help the farmer. That's why we are getting pension. I am getting pension as the farmer member of parliament. Those who are sitting here, they are going to get the pension as the officers. इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील किसानों और स्टॉल धारकों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि इस कृषि मेला का उद्घाटन केंद्रीय कृषि सह जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया था। दूरदर्शन समाचार के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। वरिष्ठ IAS अधिकारी संजय जाजू ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। निवर्तमान सचिव अपूर्व चंद्रा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। अपूर्व चंद्र को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर राजनीतिक दलों को सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राजनीतिक दलों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल न करें।
साथ ही रैलियों, नारे लगाने, पोस्टर वितरित करने सहित प्रचार अभियान से बच्चों को दूर रखें। नेताओं और उम्मीदवारों को प्रचार या रैलियों के दौरान बच्चों को ले जाने, बच्चों को गोद में उठाने और अपने वाहन में बच्चों को गोद में रखने की भी अनुमति नहीं है। आयोग किसी भी तरह से राजनीतिक अभियान में बच्चों की भागीदारी पर रोक लगाता है। इनमें बच्चों द्वारा कविता पठन, उनके द्वारा किसी पार्टी को लेकर बोले गए शब्द हों या फिर किसी पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन शामिल है। हालांकि अपने माता पिता या अभिभावक के साथ प्रचार अभियान या चुनावी रैली में मौजूदगी को बच्चों के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक तैयारी की गई है। जिलों में प्रश्न पत्रों को भेज दिया गया है। इधर कुछ जिलों में स्कूल प्रबंधन की शिथिलता की वजह से परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। गिरिडीह के अजीरी उत्क्रमित उच्च विद्यालय के 52 छात्राओं का इंटरमीडिएट परीक्षा का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। विद्यालय की गलती के कारण फॉर्म जमा नहीं हो पाया। आक्रोशित छात्राओं ने स्थानीय लोगों के सहयोग से गिरिडीह धनबाद सड़क को जाम कर विरोध जताया। बाद में प्रशासन के सहयोग से जाम को हटाया गया। सुबह की +2 हाई स्कूल अजीरी के 52 छात्रों का प्रवेश पत्र जो जैक के द्वारा निर्गत किया जाना है वो उनको मिला नहीं है। इसके बारे में पूर्व में भी जानकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को दिया गया था। उन्होंने पत्राचार भी किया। इन बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए परीक्षा आयोजित की जा रही है। इधर जमशेदपुर जिला अंतर्गत ग्रेजुएट कॉलेज की 8 छात्राओं को भी एडमिट कार्ड नहीं मिला है। नाराज छात्र संगठनों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया और इन छात्राओं को परीक्षा देने की अनुमति देने की मांग की। तो 22 से 24 ग्रेजुएट महाविद्यालय की 8 छात्राओं का 12वीं का एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया। यह कारण जानने के लिए छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से बात किया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। कारण कि कॉलेज के द्वारा उनका जो भी प्रपत्र है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जैक के वेबसाइट पे अपलोड किया ही नहीं गया है। तो इसमें छात्रों की गलती क्या है? कल से इनका एग्जाम शुरू होना है और उनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है और महाविद्यालय प्रबंधन ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। पास भी गए थे, मैम बोलती हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, हम लोग 1 साल का इतना हम लोग मेहनत किया, हम लोग के पेरेंट्स इतना मेहनत से हम लोग को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। मैम बोल रही क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमको उनका अनुरोध है कि हम लोग के खिलाफ हम लोग कुछ किया जाए, तो हम लोग 1 साल थोड़ा बर्बाद हो जाएगा। हम लोग इतना मेहनत किए हैं, कुछ नहीं हो पाएगा तो हम लोग क्यों क्या करें। प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो जाकर फोन करते वो भी कहते हैं। कितने बच्चे हम लोग ऐसे 8 बच्चे, 17 बच्चे में सिर्फ हम लोग 8 बच्चों को क्या कसूर था, हम लोग को क्यों दबा दिया गया। और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने भाजपा के मीडिया विंग के पदाधिकारियों को एक वर्चुअल चर्चा के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बजट जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और यह विकसित भारत का रोड मैप भी प्रस्तुत करता है। रांची दौरे के क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान कुछ देर बातचीत हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहीद शेख भिखारी एवं उमराव सिंह के शहादत स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में कांग्रेस विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। गोड्डा उपायुक्त ने जानकारी दी है कि राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में संशोधन करते हुए 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र की योग्य महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को भी वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किया जा रहा है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के करचा टोली में 31 जनवरी को हुई हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। मृतक की पहली पत्नी ही हत्या की मुख्य आरोपी निकली। हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पाकुड़ में एक दुकान में कार्बाइड गैस सिलेंडर फटने से उसकी चपेट में आए 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस पहुंची एवं मामले की तहकीकात शुरू कर दी। मेदिनीनगर में पलामू जिला से स्थानांतरित हुए 2 एसडीपीओ और 13 इंस्पेक्टर के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक और प्रशिक्षु आईपीएस समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मियों ने उन्हें अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के भुनियाडी स्थित छाया नगर टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों ने अग्निशमन दल को सूचित किया। तत्काल गोलमुरी और मानगो से अग्निशमन गाड़ियां आई और आग पर काबू पाया। टेंट हाउस के मालिक प्रभात कुमार ने बताया कि आगजनी से काफी नुकसान हुआ है।
और अब रुक कर लेते हैं मौसम का। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। आगामी 11 फरवरी तक सुबह में कुहासा छाए रहने और आकाश के मुख्यतः साफ रहने तथा मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.3 और न्यूनतम 15.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आइए देखते हैं विधानसभा समीक्षा। चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने आज विधानसभा से विश्वास मत हासिल कर लिया। सरकार के पक्ष में 47 और विपक्ष में 29 वोट पड़े। सत्ता पक्ष से झामुमो विधायक रामदास सोरेन, विपक्ष से इंद्रजीत महतो और निर्दलीय अमित यादव ने मतदान में भाग नहीं लिया। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय तटस्थ रहे। इस तरह से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 18 मतों के अंतर से सदन में विश्वास मत हासिल किया। इससे पहले सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हेमंत सोरेन का पार्ट 2 हूं। जहां गांव में डीडीसी वीडियो नहीं पहुंचते थे, वहां आपकी योजना आपकी सरकार से सरकार गांव तक पहुंची। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने भी विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया और भाजपा पर निशाना साधा। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि कांग्रेस देश और झारखंड विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जो भी गया उसे जेल जाना पड़ा है। अमर बावरी ने कहा कि कांग्रेस ने ही शिबू सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को जेल भिजवाया। अब हेमंत सोरेन जेल गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों के कार्यकाल में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार ने झारखंड को दीमक की तरह से चाटने का काम किया है। मनोनीत विधायक ग्लेन जोसेफ ग्लोलस्टन ने भी सदन में अपनी बात रखी। चर्चा में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के नवनिर्माण की नींव रखी है। आजसू विधायक सुदेश महतो ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री रहते जांच एजेंसियों का सामना किया था। जिस कांग्रेस पार्टी के साथ वे सरकार चला रहे थे, उसके आला कमान ने भी जांच एजेंसियों का सामना किया है। इससे पहले सदन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का अभिभाषण हुआ। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं को सदन में रखा। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका पर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। 4 साल पहले जनता ने राज्य की सर्वांगीण विकास के लिए जनादेश दिया था। इस दौरान सरकार ने लोगों की अपेक्षा के अनुरूप काम करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार लोकहित को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है। राज्य सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार के माध्यम से जनता को न्याय सुलभ कराया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष ने सदन में हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष ने विश्वास मत पर हुए मतदान के बाद सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। कहा, सरकार वंचित वर्गों के उत्थान और ढांचागत संरचना के विकास के लिए प्रतिबद्ध। चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत किया हासिल। पक्ष में 47 और विरोध में 29 वोट पड़े। सदन में चर्चा के दौरान आरोप प्रत्यारोप की लगी छड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से नहीं मिली फौरी राहत। गिरफ्तारी और ईडी की प्रोसीडिंग को दी है चुनौती। ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश। और खूंटी के तोरपा में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला का हुआ समापन। राज्यपाल भी शामिल। कृषि विकास और किसान कल्याण पर दिया बल।